जब गांव का मुखिया ही जुर्म करे तो परेशानी किसको बताएं। योगी सरकार में गरीबों पर जुर्म, जलाए गरीब की झोपड़ी, कहां जाए बेचारा परिवार। मामला उत्तर प्रदेश के ग्राम बिचौला, थाना खुर्जा देहात, जिला बुलंदशहर का है। आपको बता दें, एक छोटा सा गरीब परिवार जो वाल्मीकि समाज से है, इस बिचौला गांव में मिट्टी, लकड़ी और बांस द्वारा झोपड़ी बनाकर रहता था। संध्या देवी व उनके पति मुकेश के साथ SC/ST आयोग लखनऊ शिकायत करने गई थी। शिकायत देकर लौट रही थी, तभी उनको सूचना मिली। दबंग लोगों ने उनका घर जलाकर खाक कर दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है, गांव के प्रधान की ही मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है और प्रधान के कहने पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत केंद्र सरकार में शहरी एवं विकास मंत्री माननीय कौशल किशोर जी के यहाँ भी की है। कोई तो हमारी सुने, हमें न्याय मिलना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता परवेंद्र गिरी की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। किस चीज पर सबर कर लें, कितने ये हम कितने परेशान हैं। हमारे ये बच्चा बेकार, हमारा आज भी बेकार कर दिया। और हमारे आए दिन मतलब ये है, हमने वहाँ तक भी दी नहीं है, नकलों में भी हम सब जगह दे के आ गए, हमारी कोई सुनवाई है। नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं खुर्जा के नजदीकी गांव बिचौला में। आपको बता दें, यहाँ पे एक घर जला दिया गया है। बहुत ही कमजोर जो लोग हैं उनका इन लोगों ने किया है। एक बार जानकारी देते हैं। ये पंडित लोगों ने जलाया। प्रधान का घर इतनी दूरी पे है तो क्या पता नहीं चले 11 बजे तक किसी को भी कहीं भी थोड़ी सी आग जल जाती है तो चिल्लान मचती है ना। गांव के अंदर किसी को चिल्लान ना है, क्योंकि वो प्रधान के दबाव में कोई बोल नहीं सकता। तो आप यहाँ पे थे नहीं जब नहीं, हम लोग गए थे ST/ST वाले मुकदमे में। ST/ST वाले मुकदमे की तारीख थी हमारी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ गए थे, उसके चलते ही जला दिया। हाँ, 9 तारीख को हम 8 तारीख को निकले, 9 तारीख को आग लगा दी। मिली भगत ना होती तो इतनी दूरी पे, मतलब ये है कि सूचना ना करते, कहीं पुलिस में या किसी को सूचना तो देनी चाहिए ही। मदद ना करते तो सूचना तो दे के बता देते। तो कितने दिन से यहाँ रह रहे हो इस बिचौला गाँव में? हमें तो हो गए 5-6 साल से यही झोंपड़ी कही है हम। अच्छा, तो इसके अलावा और भी आपका पक्का मकान है? नहीं, हम तो कोई मकान ना दुकान ना कहीं भी ना है। तो खेती बाड़ी भी है? बस खेती बाड़ी थोड़ी बहुत है, लेकिन हम तो रेंज पे लेते हैं खेती। अच्छा, ये खेती भी सब बंजर पड़ी हुई है प्रधान की बहस से। अच्छा, बह से आप मतलब कहीं ना कहीं बह डर बैठा हुआ है प्रधान का। ये है कि गांव ने परेशान कर रखा है। प्रधान जो इस गांव बिचौला गांव का प्रधान है, वो हर किसी पे दबंगी करता है या इस तरीके से जो छोटे इस तरीके मतलब ये है कि उन पर दबंगी करते हैं। जो उनके बारे में पक्ष पार्टी में रहेंगे उनकी सुनेंगे तो सही है, अगर दूसरा आदमी बैठ गए तो वो दबंग पना है। वाल्मीकि समाज से आपका घर तो है ही, कितने घर और हैं यहाँ पे? और 2-4 घर हैं तो वो बेचारे डरते हैं। अच्छा, उन पे अत्याचार कुछ इस तरीके से नहीं हुआ? हो रहे हैं, लेकिन बोलते ना। हम बोल गए तो हमारे घर में आग लगा दी नहीं। अच्छा, होते तो सब पे हैं, लेकिन यहाँ खुल के आवाज कोई नहीं उठा सकता। तो ये गांव के जो प्रधान हैं, बिचौला गांव के प्रधान हैं, उनकी दबंगी के देखते हुए ये पूरा देखो, ये लखनऊ किसी कारणवश, और इस तरीके से देखो पूरा ये एक इस झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब स्तर का परिवार रहता था। और इस तरीके से जो गुंडे लोग थे, दबंगी थे, उन्होंने इनका घर कुछ ही चंद मिनटों में जलाकर राख कर दिया। देखो, ये दिखाते हैं, ये गैस चूल्हा है, यहाँ खाना बनाते थे, और ये पूरा सामान है इनका, और ये सिलेंडर भी है, बर्तन है, और ये पूरा पूजा का ये यहाँ पे बना रखा है पूरा। और ज्यादा भी नहीं तो ये पूरा, ये आप देख रहे हैं, मिट्टी से बना हुआ घर है, मिट्टी से बना हुआ घर है। ये पतेल वगैरह से पूरा पटा रखा था। और इस तरीके से देखो पूरा ये बर्तन है, और ये पूरा इस झोपड़ी में परिवार रहता था। और अगर शायद दुश्मनों ने इस तरीके से किया कि कोई शायद परिवार का हो और इस तरीके से जल के राख हो जाए, इस तरीके से सोचा। लखनऊ गए थे किसी कारणवश, और उसके बाद में पीछे आने के बाद में इस घर में आग लगा दी। ये पूरा देखो, ये पूरा ये कागज वगैरह है, इनके जरूरी पेपर हैं, और ये भी पूरा बक्सा में जरूरी कुछ कागजात होंगे, और पूरा सामान जो है जलाकर राख कर दिया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक ये लाइट तो आती नहीं होगी यहाँ पे? लाइट नहीं दे रखी हमें प्रधान ने। कोई हमारे पास में वो ना है कि टॉयलेट वगैरह हो। तो देखो किस तरीके से जो इनके कहीं ना कहीं आंसू झलक रहे हैं, किसको लेके इस तरीके से पूरा रोना आ रहा है इनको। और कहीं ना कहीं जो नीचे स्तर के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इतनी बेरहमी से इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, और इस तरीके से
कहाँ जाए तो जाए कहाँ? तो इस तरीके से आप जब से घर जलाए तो कहाँ आपकी व्यवस्था है? रिश्तेदारी में ऐसे ही अपना टाइम काट रहे हैं, वहाँ भी पुलिस ना काटन दे रही है हमको टाइम। अच्छा, क्यों? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले जब झूठे मुकदमे यहाँ से गांव से लगवा रखे हैं तो उनमें हमारा आदमी भी और बच्चे भी अपना टाइम काट रहे हैं सब इधर उधर। अगर हम दबंग या बदमाश तो होते तो हमारे घर में आग न लगाई तो जाती। ये बताओ, आपके घर से किसी को उठाया पुलिस वालों ने, ले गए थाने? हाँ, लड़की को ले गए थे पहले। लड़के के हमारे संग में तो पुलिस मतलब इतनी सख्ताई करे, लेकिन अभी हमारा ST के मुकदमे में लड़के को मार दिया, तब कोई पुलिस ने वो ना करी। अब एक बात बताओ, सारे गांव में आग लगी है तो किसी को भी पता न चली? तो क्या मतलब? क्या बच्चे आपके पास? 4 बच्चे, एक बेटी है। अच्छा, तो आपको ले गए तो उठा के किस किस को ले गए थे घर में? यहाँ पहले आए थे तो पहले मेरे बेटे को 12 साल के को उठाए, वहां जाके छोड़, जहाँ की गाड़ी खड़ी है ना पुलिस वाले की, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई तो वहाँ छोड़ दिया। अब फिर बाद में ऐसा हुआ कि यहाँ से छोड़ने के बाद में फिर हम अब पीहर चले गए तो वहाँ भी आए दिन पुलिस परेशान। 31 तारीख को मैं ही बिस्तर अंदर रख के गई हूँ, तब भी प्रधान ने, पुलिस को क्या पता चलेगी कि मैं गाँव कब गई हूँ? तभी यहाँ से पता चली, तभी तो पता चली है। पुलिस ने जाके फिर रात को बदतमीजी करी है कि गांव में गाड़ी में गई थी या गांव कैसे गई थी। अभी परसों मेरे को उठाने के लिए पुलिस आई है, तो मैंने कौन सा कत्ल कर दिया है जो पुलिस उठाने जाती है? तो आपकी क्या रंजिश हो सकती है गांव वालों से या प्रधान से कि गांव के नजदीकी 50-100 मीटर होगा ये शायद है, 100 मीटर दूर रहते हैं, फिर भी क्या रंजिश हो सकती है? पहले कभी रंजिशबाजी हुई थी? रिंजसबाजी बता दिया ना कि वही वोट की लेके, और आज तक भी हम परेशान हैं। अच्छा, मतलब तो आपने किसी को वोट नहीं दिया, मतलब इलेक्शन की वजह से ही ये सब पूरा जो सब देखा जा रहा है लेके चल रहा है वही रिंजस है, नहीं तो और ये रिंजस, ये बताएं कि कौन सी रिंजस को लेके चल रहे हो तुम? अपनी रिंजस को ये है कि आदमी पहले से भी तो गलत था वो गांव में, 2-4 साल पहले से गलत ना, वो एकदम नहीं गलत हो गए। तो आप क्या चाहते हो, किस तरीके से इंसाफ होना चाहिए आपका, थोड़ा बताओ। अब ये है कि जो सरकार हमें दे दे, हमारे नुकसान को ये देखो कि हमें एक टाइम खाना खाने की तो बहुत बड़ी बात है, इतनी ठंड में हम किसके घर जाएं? हमें सरकार ने या किसी ने अभी तो तक आपके घर से जो लड़की है उन्हें तो उठाया नहीं है? महिला को तो उठाया नहीं है? हाँ, लड़की को उठाया था पहले। अच्छा, लड़की को उठाया? लड़की को उठाया था, मेरी बहन को उठाया था, मेरे बच्चे को उठाया था, मैं तो निकल गई थी। गलत व्यवहार तो नहीं किया था इस तरीके से जो ना? लड़की के संग नहीं, लड़की के संग में गलत व्यवहार करा है। लड़की को मारा था कि अपने भाई को बता, 307 में एक लड़के को मेरे को बंद करा दिया और एक लड़के को मतलब बाहर था, मारा पीटा था लड़की को? हाँ, लड़की को करंट लगाए। तो लेडीज पुलिस ने ही तो मारा होगा? नहीं, जेंट्स ने मारा है मेरी बेटी को। जेंट्स पुलिस ने मारा था? जेंट्स ने मारा है। तो उनका तो अधिकार भी नहीं है? अब अधिकार है या ना है, हम गरीब लोग हैं तो हमारा तो सब जगह ही अधिकार खत्म है। अधिकार में तो यह है कि किसी के घर में आग भी नहीं लगाई जाती है, लेकिन मेरे घर में तो सब कुछ ही नष्ट कर दिया। किसी को दुख है, प्रधान, गांव का प्रधान, ये है कि हर आदमी की जब अधिकारी होता है तो उसे ये कहने की हिम्मत होती है कि भैया जो हुआ वो ठीक है, मैं तेरे संग हूँ। हमने फोन करा तो और प्रधान ही करा, मैं तेरे ठेका ले रखा है, तो ये कौन सी बात है अधिकारी की? अच्छा, तो और भी गांव वाले और अधिकारी वगैरह कुछ इस तरीके से गलत व्यवहार और गलत बोलते हैं आपको? हाँ, पुलिस वाले गलत बोलते हैं। ये सब ये है कि सब यहाँ से और पुलिस तक एक ही प्रशासन है, जितने भी लोग हैं। ये है कि हमें तो दवाई ही जा रहा है। तो गांव से जैसे कुछ लोग आपकी तरफ हैं कि भाई ये गलत हुआ है आपके साथ? तो गलत हुआ तो उनके भी घर कल पुलिस आ जाएगी। अगर कोई छोटे लोग बोल जाएंगे तो वो बेचारे बंद हो जाएंगे, बड़े लोगों पे ये रखा जाएगा कि मतलब तुम इनकी पक्षपात करा रहे हो, या वजह से बेचारे कोई न, डर की वजह से डर बिठाल रखा है। वो प्रधान है, वो कुछ भी करा सके। तो थाने में कितनी देर रखी आपकी लड़की? 2 बजे से और सुबह 11 बजे छोड़ी थी। अच्छा, रात को 2 बजे से 11 बजे छोड़ी? 11 बजे छोड़ी थी। चोट वोट भी आई थी? हाँ, चोट आई थी, जब करंट लगे तो आज तक लड़की ये है कि दिमाग तो में अब कहाँ है लड़की आपकी? लड़की ये है कि ऐसी रिश्तेदारी में ही अपने टाइम काट रहे हैं इधर उधर ही। कमजोर परिवार है, उसकी वजह से ही ये जो है इन पे अत्याचार किए जा रहे हैं, गांव के प्रधान के जरिए या गांव के जरिए या प्रशासन के जरिए। इस तरीके से जो है इनके साथ में कुछ न कुछ गलत हो रहा है। जब भी इस तरीके से जो घर भी जलाया है, ये हमारे साथ में इनका छोटा बेटा है। बेटा इधर आओ। आपको ले गए थे थाने में पुलिस वाले? नहीं, थाने में नहीं ले गए थे, पर दोनों बार उठा के बाहर अच्छा, मारपीट तो पिटाई भी की थी आपकी? जी। आपसे क्या पूछ रहे थे? कि बड़े भाई को बता दे, तुझे पता है, वरना तुझे जेल भेज देंगे, तुझे गोली मार देंगे। अच्छा, ऐसा बोला था, गोली मार देंगे? हाँ। तो देखा, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस प्रशासन है इस तरीके से डराकर धमकाकर, इसकी तो कोई शायद उम्र भी नहीं है। देखो, ये और भी दिखाते हैं एक बार।
पूरा जला के राख कर दिया है। ये देखो पूरा ये लगा हुआ है, शायद गेट भी नहीं है इनके घर में। इस तरीके से जो बहुत ही कमजोर परिवार से ये हैं। और बताया जा रहा है कि अब फिलहाल में रिश्तेदारियों में दर दर भटक रहे हैं कि कहाँ जाए तो जाए कहाँ। अगर हम इस गांव में आ जाते हैं तो ये लोग हमें कहीं मार न डालें। इस तरीके से जो इनके दिल में जो डर बैठा हुआ है, ये यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं। इनके हस्बैंड जी हैं, वो भी घर घर भटक रहे हैं इसी की वजह से, प्रशासन की डर की वजह से। तो किस लिए इस गांव में आपको आना हुआ? इसलिए आना पड़ा कि पुलिस ने परेशान कर रखा है, कुछ गांव वालों ने परेशान कर रखा है। मेरे आदमी को और मेरे बच्चों को सबको झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं और मेरे मुकदमे में आज तक कुछ नहीं हुआ है। 20 मई को मेरा लड़का मारा था, गाड़ी मेरी टूटी अभी कोतवाली में खड़ी हुई है, लेकिन आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए। हम पे इतना पुलिस का दबाव है कि तो हमारे यहाँ पे आप आए पुलिस के डर की वजह से डर आए, की वजह और से जो आए। दबंगों ने आपका घर जला दिया था उसकी वजह से कहीं ना हमको ना मार डालें, इसकी वजह से अगर आप वहाँ पे होती छिपके तो डोल रहे हैं। मेरे को ही ये मारते कौन हो। सा गांव पड़ता है? ये हाजीपुर भटौला है। अच्छा, हाजीपुर यहाँ भी बटोला। पुलिस परेशान कर रही है हमको, आए दिन परेशान कर रही है। मेरी मम्मी को उठा लिया, मेरी बहन को उठा लिया, मेरी लड़की को उठाया, और अब भी हम पे देखो ये कहने पे अब भी हम पे शिकायत आ रही है, अब भी हमारा तो मजाक उड़ाया जा रहा इस है। गांव में आपकी क्या रिश्तेदारी है, मेरा उसके पीहर है, जरिए आप यहाँ पे छिपके मेरा बैठे हो? मैका है यहाँ पे, अच्छा, तो इसी यहाँ वजह से से। भी कोई ना कोई उठाया था? हाँ, यहाँ से मेरी बहन को उठाया, अच्छा, मेरी पुलिस मम्मी को उठाया पुलिस था, यहाँ तक पहुँच चुकी है? यहाँ तक पहुँच चुकी है वो पुलिस। अच्छा, तो यहाँ पे किसको उठाया था, थोड़ा सा बताओ मुझे। ये मेरी बहन को उठाया। को उठाया था यहाँ से? हाँ, तो क्या पूछताछ की आपसे? मुझसे कहे तुझे पता है सारी कुछ मालूम है, रिश्तेदारी निभा रही है तू, अब तू जेल की रोटी खाएगी तब पता लगेगी, और करंट लगेंगे तुझे तब पता चलेगी। मुझे ले गए, गाड़ी में बिठा लिया। एक हमारे पड़ोस में मुसलमान रहते हैं, वो मुझे लेके आए अपनी जबान पे कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसके कोई नहीं है। तो बोलते थे झूठ बोलती है, और मेरी सगी बहन भी नहीं है, मोहल्ला पड़ोस की थी। तो आपको क्या लगता है, ये परिवार जो है इनके साथ में इस तरीके से बदतमीजी की जा रही है और इस तरीके से इनका घर जला दिया, आप क्या कहना चाहोगे कि गलत हुआ है कहीं ना कहीं? गलत तो दिख रहा है आपको, पर हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, नहीं गाँव वाले दे रहे, ना पुलिस वाले दे रहे, और जो भी कोई करता हमारे साथ में बदतमीजी करता, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। लोग पूछते हैं उसकी मौसी कहाँ है, बच्चों की मौसी कहाँ, उसकी मौसी को उठाओ, मौसी को ले चले, और बोलते हैं कि इसको ले चलो। वो तो मैं सामने एक दिन आई थी तो मुझे ले गए गाड़ी में बिठा के, और बोलते थे उल्टी सीधी गाली बकते हैं, भंगड़ अंगड़ बोलते हैं हमको। अच्छा, हाँ, रिश्तेदारी निभा रही, अब जेल की रोटी खाएगी तब पता लगेगी, ये वो कुछ करेंगे तेरे साथ जब पता लगेगी, बताते नहीं। अब मुझे कुछ पता नहीं है, और फिर भी हमें धमकाते हैं, बहुत डराते हैं, सोने नहीं देते, खाने नहीं देते, डंडा पड़ेगा डंडा दिखाते हैं। बस एक लेडीज पुलिस आती है, वो तो कुछ नहीं कहती बेचारी, पर जेंट्स बहुत बदतमीजी करते हैं।